नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। राजनीति में कहा जाता है कोई किसी का अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप लोजपा का उदाहरण लीजिए। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी ने खूब सिंपैथी जताई थी, सहानुभूति जताई थी और चिराग पासवान ने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे पिता का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज परिस्थिति देखिए किस तरीके से लोजपा, जब विधानसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस खराब रहा तो एक तरफ जेडीयू से जो है उनके विधायक मिलते हैं। नीतीश कुमार लगातार जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोजपा को बिहार में नेस्तनाबूद कर दिया जाए। हालांकि वो कितना सफल होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू लगातार हमलावर है लोजपा पर, और उसके बाद जो बीजेपी शुरुआत दौर में कह रही थी कि चिराग पासवान हमारे साथ हैं और रहेंगे, लेकिन अब बीजेपी भी लोजपा को तोड़ने में लग गई है। जी हां, आपने देखा होगा किस तरीके से 200 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल जो हो गए हैं। इसके अलावा लोजपा के एकमात्र विधान परिषद जिनको कि बीजेपी में शामिल करा लिया गया, और उस वक्त खुद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद थे, और संजय जायसवाल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। तो एक तरफ जहां चिराग पासवान लगातार नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, अमित शाह में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, वहीं बिहार में लोजपा को जो है लगातार कमजोर किया जा रहा है, वो चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो। लेकिन चिराग पासवान तो कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री मोदी में और गृह मंत्री अमित शाह में अपार आस्था है। लेकिन अब ये कैसी आस्था है, ये जो है अब हालांकि ये राजनीति की बात है। हम आपको स्पष्ट कर दें कि जब जब चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हावी होते हैं, और हाल में फिर से हावी हुए, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की है, बढ़ते क्राइम की बात की है, और उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पे कि हम नीतीश कुमार की जो कमियां हैं उसको लगातार उजागर करते रहेंगे। और इसी को लेकर अब फिर से जीतन राम मांझी की पार्टी, हम पार्टी की एंट्री हो गई। जी हाँ, अभी आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी जो हैं वो नीतीश कुमार के हनुमान बन चुके हैं। जब भी नीतीश कुमार पर कोई हमला करता है तब जो है हम पार्टी वो हनुमान के रूप में आ जाती है। दानिश रजवान ने नया बयान दिया है और लोजपा कुछ घेरा है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, साथ ही साथ जो संसदीय दल है उसके अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान को कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस चिराग से रामविलास पासवान का बंगला जल जाएगा, उस बंगला को जिसने रामविलास पासवान ने अपने खून और पसीने से सींचा है, क्योंकि चिराग पासवान को कोई भी अपना नेता नहीं मानता है। इसके साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने संगठन में बहुत बड़ा हेर फेर किया है, जो उसको बदला है, उसे कायाकल्प करने की कोशिश की है। राजू तिवारी को लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और इसी को देखते हुए हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रजवान ने ताना कसा है, तंज कसा है और कहा है कि उनके सांसद पशुपतिनाथ पारस, जो उनके चाचा भी हैं, उनके हाथों में लोजपा की कमान दे देनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान में नेता वाला क्वालिटी नहीं है, उन्हें नेता मानने को कोई तैयार नहीं है। आपको पता होगा कि पहले जो है पशुपतिनाथ पारस को लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब जो है ये पद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, राजू तिवारी को उनको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर वो चीज़ें भड़काने के लिए, बगावत वाली बातों को केंद्र में रखते हुए दानिश रजवान ने बड़ा हमला बोला है और कह दिया है कि उन्हें लोजपा का जो पूरा दायित्व है वो उनके चाचा सांसद पशुपतिनाथ पारस को देना चाहिए। तो इस तरीके से हम पार्टी का लोजपा पर बड़ा अटैक, और उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि चिराग पासवान को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनको नेता नहीं मानता है। साथ ही साथ उन्होंने आगाह किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत जल्द लोजपा के कई सांसद जो है वो अलग अलग दलों में शामिल हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि लोजपा के नेता रहे कि जो केशव सिंह हैं, उन्होंने लगभग 200 कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली, और फिर कल ही जो है बीजेपी ने लोजपा के 200 कार्यकर्ताओं को अपने पाले में शामिल करा लिया। जहां एक तरफ लोजपा बीजेपी में आस्था व्यक्त करती रही है, लेकिन लगातार पहले बीजेपी ने उनकी अकेली विधान पार्षद को अपने पार्टी में शामिल करा लिया, और फिर अब 200 कार्यकर्ताओं को। हालांकि लोजपा का यह स्टैंड है कि जिनको जेडी में शामिल कराया गया उनमें से कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी में भी शामिल कराया गया, ये उनका जो है अपना तर्क है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हर कोई जो है वक्त और परिस्थितियों के अनुसार दोस्त या दुश्मन होता है। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।